आज टीबी दिवस है। इस दिन का इतिहास में विशेष महत्व है। ट्यूबरक्लोसिस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करना है। यह वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने की दिशा में प्रयासों को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। विश्व टीबी दिवस दुनिया भर में टीबी की रोकथाम, निदान और उपचार का पहल है। विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम है हां हम टीबी खत्म कर सकते हैं, यानी यस वी कैन एंड टीबी। इसी कड़ी में आज हरियाणा के पंचकुला से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम टीबी मुक्त देश अभियान की शुरुआत की। इसका स्लोगन था जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। यह अभियान 100 दिन चलेगा। इसमें देश भर के 347 जिलों में जहां टीबी का प्रकोप ज्यादा है वहां पर फोकस किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जरिए भारत में तपेदिक की पहचान और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया। ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम है और इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जो जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज्यादा है वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है और तीव्र गति से एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हो गई है। टीबी को हराने की सामूहिक भावना से प्रेरित होकर आज से 100 दिन का एक विशेष अभियान शुरू हो रहा है, जिसका फोकस टीबी के उच्च बोझ वाले जिलों पर है। भारत टीबी से बहुआयामी तरीके से लड़ रहा है। रोगियों से दोगुना समर्थन, जन भागीदारी, नई दवाएं, तकनीक और बेहतर निदान उपकरणों का उपयोग। आइए हम सब मिलकर टीबी को खत्म करने में अपना योगदान दें। ये पोस्ट था प्रधानमंत्री का, वो हमने आपको दिखाया। कार्यक्रम को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संबोधित किया। सैनी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 18,000 पंचायतों को टीबी मुक्त बनाना है। इस साल हमने लगभग 1800 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें बनाने का लक्ष्य रखा है, जो 2023 के लक्ष्य से 3 गुना अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया है वह अभूतपूर्व है। भारत में टीबी की बीमारी पिछले कई दशकों से तबाही मचा रही है। देश में टीबी से लाखों लोग जूझ रहे हैं और हजारों लोगों की जान हर साल इस घातक बीमारी की वजह से चली जाती है। सरकारें लंबे समय से टीबी मुक्त भारत बनाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी तक हालात सुधरे नहीं हैं। टीबी के कारण पूरी दुनिया में साल 2023 में लगभग 12,50,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में 2023 में टीबी के कारण 3,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में हैं टीबी के। पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो देश में जो टीबी के मामले हैं 2024 में 21,69,000 आंकड़े थे। जनवरी से अक्टूबर तक के ये आंकड़े हैं। इसके अलावा 2023 जो पिछला साल बीता उसकी बात करें तो 25,52,000 टीबी के मरीज थे। उससे पहले जाइए 2022 में तो 24,22,000 टीबी के मरीज थे। 2021 में जाइएगा तो 21,04,000 टीबी के मरीज थे। और 2020 की बात करें, क्योंकि 5 साल के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, तो 18,05,000 टीबी के मरीज थे। ये देखिए साल दर साल कैसे मरीज बढ़े हैं। साल 2020, 2023 और 2024 के आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दिए थे। सरकार का लक्ष्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करना है, अगले ही साल। हालांकि जिस हिसाब से टीबी का मरीज मिल रहे हैं उससे अगले साल तक इस बीमारी को खत्म करना संभव नहीं लग रहा है। भारत ने साल 2025 तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है।
लेकिन इस राह में दवाइयों की कमी रोड़ा बनकर सामने आ रही है। भारत में टीबी कब तक खत्म हो जाएगा? तो WHO के मुताबिक क्या है कि भारत में पिछले 10 सालों में 18% केस कम हुए हैं। WHO के मुताबिक ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा गति से खत्म हो रहे हैं। इस दौरान मौत में भी 24% की कमी आई है। ग्लोबल एवरेज से 23% ये ज्यादा है। मतलब मौत में कमी आना, जो ग्लोबल एवरेज है पूरी दुनिया का, उससे 23% तेजी से हम काम कर रहे हैं, जो मौत में कमी आ रही है। भारत सरकार साल 2025 तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बताया है कि रिकॉर्ड के अनुसार 2023 से प्रमुख टीबी दवाओं की सप्लाई में कमी आई है। भारत के टीबी इलाज प्रोग्राम में 2 फेज हैं। पहला 2-3 महीने का 4 एंटीबायोटिक दवाओं के कॉम्बिनेशन, जो टैबलेट है, उनसे टैबलेट से मरीज को ठीक करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, मरीज को 4 से 7 महीने के लिए 3 एंटीबायोटिक दवाओं के साथ एक और कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है। इन्हें तय डोज कॉम्बिनेशन दवाएं कही जाती हैं। 2022 में 2023 और 2024 का डेटा केंद्र से FDC दवाओं की सप्लाई में गिरावट आई है, ये बताता है। 2023 और 2022 में दवाओं की सप्लाई में कमी आई है। पहले चरण की दवाओं की सप्लाई में 56.5% की गिरावट हो गई, आधे से ज्यादा। दूसरे चरण के लिए 23% की गिरावट आ गई। इस साल जून तक उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि 2023 के पहले 6 महीनों की तुलना में, जो 2023 के पहले 6 महीने थे, दोनों चरणों में गिरावट पहले चरण के सप्लाई में 23.4% की कमी है। दूसरे चरण में 28.8% की गिरावट आई है। सरकार के टीबी खत्म करने के मिशन में केंद्र टीबी दवाओं की खरीद और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्यों को अस्थायी उपाय के तौर पर इमरजेंसी दवाइयां खरीदने के लिए सीमित राशि दी जाती है। 3 महीने के लिए स्टॉक जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर और 2 महीने के लिए ब्लॉक स्तर पर बनाए रखा जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बफर स्टॉक बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग तय ड्रग लेने से चूक जाते हैं, वो दवा प्रतिरोधी टीबी के बढ़ने के खतरे को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। किस राज्य में टीबी के कितने मरीज हैं, आपको यह भी जानना चाहिए, इससे भी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूपी में 6.3 लाख, मतलब 6,03,000। महाराष्ट्र में 2,27,000। बिहार में 1,86,000। मध्य प्रदेश में 1,84,000। राजस्थान में 1,65,000 टीबी के मरीज हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में टीबी के मामलों में 26% और टीबी से होने वाले मौत जो हैं वो 29% भारत में ही होती है। बावजूद उसके कई राज्यों में टीबी की दवाइयों की कमी है। बीमारी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देते हैं। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, एक संक्रामक बीमारी है। ये बैक्टीरिया हवा के जरिए भी फैलते हैं और फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। टीबी भले ही संक्रामक बीमारी है, लेकिन आसानी से नहीं फैलती। जब कोई व्यक्ति संक्रमित के आसपास लंबे समय तक रहता है तो बीमारी की चपेट में आ सकता है। इसके बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। हालांकि कई बार रीढ़ की हड्डी को, ब्रेन या किडनी समेत दूसरे अंग को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस बीमारी से आप सजग रहिए, सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए।